का बिजनेस था और मुझे लोगों से बात करने में सबसे ज्यादा डर लगता था, राइट। टाइम चाहिए था तो लगता था जॉब से टाइम कैसे निकलेगा, और बहुत सारे वही क्वेश्चन जो जनरली हुआ करते हैं। लेकिन बिजनेस को जब देखा तो अच्छी बात ये रही, ऊपर वाले की कृपा रही, कि इसके रिवार्ड्स की तरफ ध्यान चला गया। एक्स्ट्रा पैसा बना सकते हैं, जॉब से ज्यादा पैसा दिखाई दे रहा था उस वक्त, सिल्वर और प्लेटिनम के ऊपर ही, राइट। और उसके बाद ये भी था कि टाइम से फ्रीडम होगी। एक चीज मुझे हमेशा बॉदर करती थी कि मैं पेडल कर रहा हूँ, जब तक काम कर रहा हूँ पैसा आ रहा है, जिस दिन काम नहीं कर सका उस दिन पैसा आएगा क्या फैमिली के पास। और ये बात हमेशा दिमाग में स्ट्राइक कर रही होती थी। जब सुबह सुबह उठकर मैं जॉब पर जा रहा होता था तो मुझे बार बार ये स्ट्राइक करता था कि जिस दिन नहीं जाएगा उस दिन पैसा आएगा क्या। तो ऐसा तो लाइफ में कभी भी हो सकता है। तो जब ये बिजनेस देख रहे थे तो जब बात ये हुई कि ऑनगोइंग इनकम हो सकती है, एक बार क्रिएट करो तो हो सस्टेनेबल इनकम आप बना सकते हो, रिपीट होती जा सकती है, तो चीजें स्ट्राइक करने लगी थी। कुछ वो रिवार्ड जो ढूंढ ही रहे थे वो उसमें दिखाई देने लगे एक साथ। तो इतना कॉमन सेंस काम कर गया था कि एक साथ ये रिवार्ड्स किसी एक अकेले काम में इससे कम पैसे और इससे कम टाइम इन्वेस्ट करते हुए देयर इज नो पॉसिबिलिटी एट ऑल। इतना तो हम देख चुके थे, राइट। तो हमने एक डिसीजन लिया एंड मैंने एक डिसीजन, इनसिग्निफिकेंट डिसीजन था वो मेरा, लेकिन एक होप बनी थी कि शायद लाइफ में कोई चेंज हो सकता है, एक बड़ा चेंज हो सकता है। और डर ये था कि नहीं हुआ तो क्या होगा, तो खोने को कुछ था नहीं इसमें, राइट। तो ये लगा कि चलो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का प्रोडक्ट ही जिंदगी में एक बार एक्सपीरियंस कर लेंगे कि कैसा होता है, क्या चीज है, किसको वर्ल्ड क्लास क्वालिटी कहते हैं। और इस सोच के साथ एक शुरुआत की थी। शुरू में हिट एंड ट्रायल्स किए खूब सारे, रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आ रहे थे, एंड देन वी गॉट टू नो कि यहाँ तो एक्सपर्ट्स ही सिखाते हैं अगर आप सीखने को तैयार हैं तो। और ये इस बिजनेस का सबसे बड़ा पार्ट है कि जो लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, अचीव कर चुके हैं, ऑलरेडी बड़े बड़े नेटवर्क्स बना रहे हैं, वही आपको सिखा रहे हैं कि आपको क्या और कैसे करना है। तो बस हमने सीखना शुरू किया और जो सीखा उसमें सबमिट करके एज इट इज अप्लाई करते चले गए उसको। तो चीजें बदलती चली गई। एक साल में जॉब की जरूरत नहीं रह गई, फ्री हो गए थे, राइट। और 2 साल के अंदर इस तरह की सिचुएशन हो गई थी, लग रहा था कि इतनी कम का जॉब कर ही क्यों रहे थे। और 2 से 3 साल में ऐसा होने लगा कि जो नेटवर्क्स जो क्रिएट हुए, जो टीम्स क्रिएट हुई, उन टीम से आज भी बड़ा पैसा आता रहता है, और काम करते हैं और बड़ा होने लगता है और मजबूत होने लगता है, काम नहीं कर पाते हैं तो आ ही रहा होता है, ठीक। तो वो सिचुएशन, वो सारी चीजों का सॉल्यूशन इस बिजनेस से बन गया 2 से 3 साल के अंदर अंदर। ठीक है ना। आप में से कितने लोग हैं जो अपनी लाइफ में ये सारी चीजें ऐड करना चाहते हैं मुझे नहीं पता, बट जो चाहते हैं उनके लिए ये परफेक्ट रास्ता मौजूद है, राइट। मैं थोड़ा सा यहाँ पर बात करने वाला हूँ, एंड बात हम करेंगे बिजनेस को बिल्ड करने के बारे में। क्या बिजनेस है, कैसे क्रिएट हो सकता है, बड़ा बिजनेस कैसे क्रिएट हो सकता है, जितना हमें पता है उतना तक तो बता देंगे। यस। तो आप लोग जस्ट तैयार बैठिएगा, खुले दिल से, खुले दिमाग से, क्योंकि जब मैं बोलना शुरू करता हूँ मुझे पता नहीं होता कि फिर आपके लायक क्या क्या बोलता चला जाता हूँ। पकड़ना आपको है, कैच आपको करना है, नोट आपको करना है। कुछ आपके लिए जरूर होगा, यहाँ बैठे हर शख्स के लिए आज कुछ ना कुछ जरूर निकलने वाला है मेरे मुंह से, और वो आपके काम आएगा अगर आप सिंसियरली सीरियसली अवेलेबल हैं यहाँ पर, ठीक। तो जैसे हमने सुना लीडरशिप से कि 2 तरह के दिमाग होते हैं। एक दिमाग है जो यहाँ मौजूद है, एक बाहर घूमने चला जाता है कई बार। तो उस बाहर वाले दिमाग को पकड़ के रखना बस यहाँ पर, ताकि दोनों एक साथ बैठे हों तो फोकस बना रहेगा। यस। और ये बातें सुन के कुछ लोगों का दिमाग चला गया होगा बाहर घूमने, तो प्लीज उसको पकड़ के वापस लाएं। जो ऑलरेडी प्रीजुडिसेस हैं साइड में रख दीजिए। कुछ रिविजन्स होंगी कुछ चीजों का, कुछ चीजें आज आपके लिए स्पेशल हैं। सो वेल, क्या और कैसे करना है, स्पेशली मैं बात पहले करूंगा उन लोगों से जो अभी 6%, 9%, ठीक है ना, 12% शुरुआती लेवल्स पर हैं और कुछ अच्छा कर रहे हैं और बड़ा करना चाहते हैं, कुछ कुछ खास करना चाहते हैं, राइट। आप में से कितने लोग हैं जो एक्साइटेड हुए अभी अभी जो लीडरशिप फॉरेन ट्रिप लेकर आई, उसके लिए बहुत सारे सेशंस रिपीटेड हुए, एमवे के द्वारा भी हुए, हमारी टीम मीटिंग में भी आपने कुछ लोगों को सुना। आप में से कितने लोगों को यहाँ पर, जरा अपने आप से बात कीजिएगा, कितने लोगों को अंदर से कुछ महसूस हुआ कि हमें भी वहां होना चाहिए। यस। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका घूमने का ही सपना होना चाहिए। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा ड्रीम्स के बारे में भी।
ठीक, बट कुछ इंपॉर्टेंट है जब हम एएलएस ट्रिप के बारे में बात करते हैं। सो बिकॉज एएलएस ट्रिप जस्ट डजंट मीन अबाउट कि आप घूमकर आ गए 5-6 दिन किसी बढ़िया डेस्टिनेशन पर। इट इज अ डिमॉन्स्ट्रेशन, इट इज अ कंफर्मेशन ऑफ दिस थिंग कि आपकी जिंदगी में एक अच्छा बड़ा बदलाव आया है। जो पैसा आप पाना चाह रहे थे वो आप पाने लगे हो, जो टाइम पर आपको चॉइस या कंट्रोल चाहिए था वो आप बनाने लगे हो, जो ड्रीम्स आपके फाउंडर प्लेटिनम से कनेक्टेड थे वो ड्रीम्स आपके पूरे हो गए हैं एक्चुअली, तभी आप वहां जा पा रहे हो। सो इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि आप घूमने गए। आपका सपना अगर घूमने का बहुत ज्यादा नहीं है, आपको एक्साइट नहीं करता है, तो भी हम बात उस बारे में इसलिए करेंगे क्योंकि जो ड्रीम आपको एक्साइटेड बनाता है, इंस्पायर करता है, वो ड्रीम उसके रास्ते में कहीं ना कहीं है, या उसका रास्ता इस रास्ते से होकर जाता है जिस बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी बाकू के लिए शायद क्वालिफाई कर गए, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। बात करते हैं जरा एथेंस के बारे में। ठीक, मेरी शुरुआत मैं वहीं से करूंगा, पहुंचना कहां से। तो अभी हमारे पास जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो 2 डेस्टिनेशन है मौजूद। एक तो नेक्स्ट प्लेटिनम फोरम, जो आप 2022 में से, आप में से बहुत सारे कुछ लोग ले सकते हैं। अगर वो आज भी कमिटेड हैं, आज भी दिलो जान से काम करने को तैयार हैं, तो आप में से कुछ लोग जरूर उस लेवल पर हैं कि 2022 का प्लेटिनम फोरम, फर्स्ट प्लेटिनम फोरम आप अचीव कर सकते हो, राइट। और यहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं, अगर वो कमर कस लें और दिल में बिल्कुल ठान ही लें, तो एथेंस पे जरूर मौजूद हो सकते हैं, जो कि 2023 का एएलएस ट्रिप है। ऑफ कोर्स 2023 का प्लेटिनम ट्रिप भी ले सकते हो आप, बट एथेंस, ठीक है ना, वो आप जरूर अचीव कर सकते हो। तो एथेंस अचीव करने का मतलब क्या है, थोड़ा सा बात करेंगे, और किस तरह से आप उस तक पहुंच सकते हैं। तो मैं एक प्रोसेस की यहाँ बात करूंगा जिसमें सारी चीजें कवर हो जाने वाली हैं, एंड उस प्रोसेस का नाम है अचीवमेंट प्रोसेस। आप में से कुछ लोगों ने शायद पहली बार ही नाम सुना होगा। अगर आपने बेसिक बुक पढ़ी है एमवे बिजनेस को बिल्ड करने के बारे में, तो आप उसका नाम जानते हैं और उसमें क्या लिखा है आप जानते हैं। यस, जब हम इस बिजनेस में आए तो मैं जब पढ़ रहा था शुरू में, और मैं सुन रहा था सेमिनार्स में अचीवमेंट प्रोसेस के बारे में, तो मैं ये सोच रहा था कि इतने एकेडमिक्स हमने पढ़े, इतना कुछ पढ़ा है, ठीक है ना, घर में भी सबने कुछ सिखाया कि सक्सेसफुल बनो, ये करना वो करना, लेकिन किसी ने भी इतनी क्लियर डेफिनेशन अचीवमेंट के बारे में नहीं दी थी कभी भी, कि क्या स्टेप्स फॉलो होने चाहिए, किस स्टेप के बाद क्या स्टेप आना चाहिए। जस्ट 5 स्टेप पैटर्न, जिसको हम अचीवमेंट प्रोसेस कहते हैं। सो दैट वाज दैट क्लियर। तो यहाँ इतनी क्लैरिटी क्यों थी? सिंपल रीजन था कि वो 40 साल का टेस्टेड स्टेप था, मतलब एक्सपीरियंस था। तो यहां जब आप सीखने बैठे हैं ना, तो ये मान के चलिए गया, अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो सिर्फ ये मेरे वर्ड्स नहीं है, उसमें मेरा अपना एक्सपीरियंस भी शामिल है, लेकिन पिछले 60 साल का लोगों का बहुत सारा एक्सपीरियंस भी शामिल है उसके अंदर। और अगर आप खुले दिल और दिमाग से बैठे हैं तो उन चीजों को एक्सेप्ट कर सकते हैं, राइट। जब आप अपनी लीडरशिप से बात करते हैं, अपने अपलाइन प्लेटिनम, फाउंडर प्लेटिनम, एमराल्ड, डायमंड्स, यहाँ तो बैठा, इस रूम में बैठा तो हर शख्स इसलिए भी लकी है कि उनके अप्रोच में तो उनके डायमंड मौजूद है, ठीक है ना। हम जब शुरुआत कर रहे थे तो हमें सोचना पड़ता था कि डायमंड से हम हाथ भी मिला पाएंगे, बात भी कर पाएंगे कभी, या नहीं कर पाएंगे। किसी सेमिनार में मुझे याद है कि एक बार एक फंक्शन था, और मैं और राकेश जी हॉल से बाहर निकल के आए थे, और हम फिक्की ऑडिटोरियम में पीछे, फिक्की ऑडिटोरियम या एयरफोर्स ऑडिटोरियम, मैं ऑडिटोरियम बोल रहा हूँ कौन सा था, सर याद दिलवा देंगे आगे। और हम ये वेट कर रहे थे कि डायमंड्स पीछे से जब निकलेंगे तो किसी से हाथ मिलाने का मौका मिलेगा, 2 शब्द सुनने का मौका मिलेगा। एंड वी वर लकी एनफ कि डॉक्टर कांति गाला, लता गाला से बात कर पाए थे हम 2 मिनट की, ठीक है ना। एंड मुझे याद है उन्होंने आते ही पूछा था, व्हाट इज योर ड्रीम, यू लुक शार्प, व्हाट इज योर ड्रीम। वो शुरू में जब कोई ड्रीम पूछता था तो समझ नहीं आता था क्या बोले, क्योंकि सपने के बारे में सोचा ही कब था। ऑफ कोर्स ड्रीम्स थे, इसी वजह से हम इस स्टेप को ले पाए थे। ऑफ कोर्स दिल के अंदर कुछ ऐसा था जो जिंदा था, जिसको जैसे ही हवा पानी मिली तो अंदर से कुछ बड़ा होने लगा था, राइट।
वो सपनों के बीज बड़े होने लगे थे और लगने लगा था कि कुछ होगा, होप वहां थी, लेकिन ड्रीम्स कहते किसे हैं पता ही नहीं था, ठीक है ना। यस, इट वाज फिक्की ऑडिटोरियम, थैंक यू सर। सो सो वेल, मुझे तो वो पीछे सीढ़ियां याद है जहां पर हम आए थे, तो वी वर सो एक्साइटेड कि मेरे को वो पिक्चर भूल जाती है, बस वो कांति गाला जी याद होते हैं, उनके वो शब्द याद है, यू लुक शार्प। तो हमें ऐसा लगा था कि अच्छा हम कुछ हैं, इसीलिए हम कुछ आगे बढ़ पा रहे हैं, तो उतना ही एनकरेजमेंट काफी था। बट यहाँ लोग, यू आर लकी एनफ, और कई बार क्या होता है, uh, जो चीज इजी अवेलेबल हो जाती है उसको हम ग्रांटेड लेने लगते हैं, ठीक है ना। और बहुत बार मुझे आज ये महसूस होने लगता है कि क्योंकि वो चीजें अवेलेबल हैं, आसानी से अप्रोच में हैं, तो हम उसे बहुत ग्रांटेड ले रहे होते हैं। तो फर्स्ट थिंग तो मैं ये बोलूंगा कि ना तो लाइफ को, ना अपने सपनों को, ना मिली हुई फैसिलिटीज और सपोर्ट को आप ग्रांटेड मत लीजिए, राइट। ये बहुत स्पेशली मिले हैं, बड़ी मुश्किल से मिले हैं। इंसान की तरह से हम मौजूद हैं यहाँ पर, और इंसान के पास सिर्फ एक ही स्पेशलिटी है कि वो कुछ सपना देख सकता है और उस सपने के लिए प्लानिंग कर सकता है, उसके लिए काम कर सकता है, उसके लिए रास्ते बना सकता है, रास्ते ढूंढ सकता है। ओके, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप नोट कर लीजिएगा, लीडरशिप से मिलेंगे। कुछ लोग हैंड रेज करने लगे हैं अभी से, अभी सेशन शुरू हुआ है, आपके आंसर्स मिल जाएंगे आपको। सो एनीवे, तो अचीवमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा मैं इस बारे में, द फर्स्ट वर्ड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज ड्रीम। और हमने यहाँ आकर ये सीखा कि अपने सपनों को महत्व देना सीखें, उनको पालना सीखें, उनको खाद पानी देना सीखो, क्योंकि सपने तो होते हैं लेकिन उसको दबाना ही सीखा होता है हमने, राइट। और आम आदमी इसलिए होता है क्योंकि वो बहुत अच्छे इंटरप्रिटेशंस उन बातों के निकाल लेता है कुछ ना करने के लिए, जो बातें एक्चुअली उसको आगे बढ़ाने के लिए कही गई होती हैं। बहुत सारी कहावतें, बहुत सारी सीखें जो मिलती हैं, और मैंने हमेशा ये पाया है कि आम आदमी के पास उसका हमेशा कुछ ऐसा इंटरप्रिटेशन होता है जो ये कहता है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सोचने की जरूरत, जो चल रहा है उसे चलने दो, बस चल तो रहा है, कट तो रहा है, हो तो रहा है, क्यों ज्यादा सोचना वाली कहानी, राइट। और ये थॉट जब भी जिस वक्त भी लाइफ में आने लगेगी, तभी हम उस लेवल पर आम हो जाएंगे, ठीक है ना, उस लेवल के हम आम शख्स कहलाएंगे। बस चल तो रहा है, हो तो रहा है, कट तो रहा है, होने दो, यही लाइफ है। क्या अंदर से कुछ कुलबुलाहट होती है, कुछ ऐसा महसूस होता है कि कुछ खास कर डालें, और उसके लिए कुछ आप एफर्ट्स, लॉन्ग टर्म एफर्ट्स करने को तैयार है। यहाँ लॉन्ग टर्म एफर्ट का मतलब 30 साल का एफर्ट नहीं है। यहाँ लॉन्ग टर्म का एफर्ट का मतलब है 1 साल, 2 साल, 3 साल आप कंटिन्यूअसली कुछ अच्छे सॉलिड एफर्ट्स करने को तैयार हैं। इफ यस, तो जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, वो चीजें आपको मिलेंगी जो आप पाना चाहते हैं, राइट। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ड्रीम्स क्या करें इसके साथ। पहली चीज तो आइडेंटिफाई करें वो है क्या, और सपना किसे कहेंगे हम, ठीक है ना। मैं देखता हूँ ज्यादातर लोग ऐसे ही होता है, हम भी इसी तरह सोच रहे थे कि जब हम मीटिंग सेमिनार्स में जा रहे थे, हमने देखा गाड़ी की बात हो रही है, मर्सिडीज की बात हो रही है, जाकर ढूंढा मर्सिडीज कहते किसे हैं, और अगली बार बोलने लगे हम भी मर्सिडीज खरीदेंगे। बट क्या वो मेरा एक्चुअल ड्रीम था, ठीक है ना। बड़े बड़े घरों की बात हो रही थी, दिल दिमाग में कहीं पिक्चर बन नहीं रही थी उस तरह की, एकदम से नहीं बनी कि बहुत बड़ा बंगला, बहुत बड़ा घर आ जाए, लेकिन बोलने लगे, वाई, सुन रहे थे तो बोल रहे थे। बट प्रॉब्लम क्या थी, क्या उस चीज से कनेक्ट भी कर रहे थे, क्या उससे हमारी फीलिंग कनेक्ट हो पा रही थी, ठीक ना। एक चीज से मेरी फीलिंग कनेक्टेड थी, दैट वाज कि मैं अपने इनकम में 20-25 हजार रुपए बढ़ाऊं, और लाइफ के हर क्षेत्र में मैंने अलग अलग लिखा हुआ था पहले से, इस बिजनेस को देखने से भी पहले से मैं लिख रहा होता था कि मेरे को क्या क्या चेंजेस लाइफ में चाहिए अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल में, और उसके लिए कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, तनख्वाह कितनी होनी चाहिए। तो वो कैलकुलेशन 20-25 हजार रुपए एक्स्ट्रा की आती ही थी, राइट। एंड क्योंकि हम राम सुरेश भाई साहब और राम राकेश जी के इंस्टीट्यूट पर काम करते थे, जॉब कर रहे होते थे, तो वो जानते हैं अच्छे से कि मेरे पास अक्सर ये वर्ड्स होते थे कि एक्स्ट्रा 10 हजार आ जाए तो ये चीजें होंगी, ठीक है ना। मैं एक्स्ट्रा 10 हजार की उस टाइम बात किया करता था यूजुअली, 10,000 आ गया तो मेरी लाइफ में ये चीज अच्छी बदल जाएगी, और कैलकुलेशन लिखे होते थे 25 हजार रुपए तक के। तो आज से 20-22 साल पहले, 23 साल पहले 25 हजार रुपए की वैल्यू थी actually। आज का आप 1.5-2 लाख रुपया कह सकते हो उसे। तो आपके पास है कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस उस पैसे को लेकर,
दिल में दिमाग में चीजें आती जरूर होंगी, बट आपने ये लिखी हैं। बाई चांस मैं उनको लिख रहा होता था तो मुझे ये लगता था कि जरूरत है पैसे की। बहुत क्लैरिटी नहीं थी, ठीक ना? मुझे बाइक चलाने में बड़ा मजा आता था। कॉलेज टाइम से बाइक थी मेरे पास, सेकंड हैंड बाइक होती थी, और मैं ट्यूशंस पढ़ाकर जो भी मेहनत करता था, सारा पैसा बाइक को ठीक करवाने में लगाता था। ऐसी बाइक थी वो मेरी, ठीक? बट बाइक पे मजा था, तो सपना नहीं आता था कार का कोई। बट एक बार ऐसा हुआ कि कॉलेज फ्रेंड्स हमारे 3-4 फ्रेंड्स के कोई जानने वाले उनके कज़न थे, बड़े थे, और वो एक मारुति 800 लेकर आए थे। नहीं, और वो हमें बिठाकर घुमाने ले गए। और मारुति 800 उस वक़्त एक लग्ज़री कार थी। न्यू लॉन्चेस थे, लग्ज़री कार की तरह जानी जाती थी कि ये अच्छी गाड़ी है, राइट? तो बाहर से तो वो छोटी-सी लगती थी, पर जब अंदर बैठे तो वो कम्फ़र्ट, वो एम्बेसडर में कभी फादर कहीं जाते थे तो हमेशा वो कोई टैक्सी या गाड़ी बुक करते थे, वो एम्बेसडर कार हुआ करती थी। तो उसमें और उसमें बड़ा फ़र्क नज़र आया, और अंदर से एक फीलिंग आई कि ऐसा व्हीकल अपने पास क्यों नहीं होना चाहिए, जिसमें फैमिली बैठकर कहीं भी जा सके, ठीक है ना? बरसात, गर्मी, ठंड उससे फ़र्क ही ना पड़ता हो, आप मूव कर सकते हो। तो पहली बार वो फीलिंग ऐसा लगा कि हाँ, एक कार होनी चाहिए, और वो एक ड्रीम अंदर से पलने लगा था। और जब मैं कैलकुलेशन कर रहा होता था तो क्या होता था, 10 साल लगेंगे जॉब से गाड़ी लेने में, ठीक है ना? और दिमाग क्या बोलता था, एक पहिया खरीद ले कहीं से, कुछ खरीद-खरीद के किसी दिन कार बना लियो। फिर लगता था ये सब बेकार की बात है, ऐसा नहीं हो सकता। इंस्टॉलमेंट नाम की चीज़ हम जानते नहीं थे उस टाइम, कि वैसे भी गाड़ी आ सकती है। तो लगता था कि जॉब कर के कार खरीदने में और सारी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते में तो बहुत साल लग जाएँगे। और दिल अंदर से कहता था 2 साल के अंदर मैक्सिमम, 1 से 2 साल में यू शुड हैव सम कार, गाड़ी होनी चाहिए। तो एक चीज़ होने लगी कि वो बाइक जब-जब खराब होती थी, अंदर से एक आवाज़ आती थी, अब तुझे कार खरीदनी चाहिए। कुछ तो ऐसा कर, कुछ तो ढूँढ ऐसा। तो मेरे लिए वो कार एक इम्पोर्टेंट चीज़ होने लगी थी, जिससे मेरी फीलिंग्स कनेक्टेड थी। मर्सिडीज़ नहीं थी वो, ठीक है ना? उसका नाम भी नहीं जानता था मैं। बट दैट वाज़ वन कार, जिससे मेरे को जब मैं देखता था लोगों को गाड़ी में बैठा हुआ, तो मुझे हमेशा कुछ होने लगा था, फ़ील होता था, ये होना चाहिए व्हीकल। तो आपके पास भी कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है, जिससे आपकी फीलिंग कनेक्टेड है, जिसको बर्निंग डिज़ायर कहते हैं। जो आपके सामने आता है तो आपको लगता है इस चीज़ के होने से लाइफ़ में कुछ वैल्यू बढ़ती है। किन चीज़ों को पाने से आप बढ़ी हुई वैल्यू महसूस करते हो अपनी लाइफ़ में, वो आपका सपना है। आज की डेट में तो वही आपको ट्रिगर करेगा। यस, ऑफ़ कोर्स धीरे-धीरे जब दिमाग और दिल खुलने लगता है तो बड़ी चीज़ें उसका पार्ट बनती चली जाती हैं, और आपके ड्रीम्स, आप अपने एक्चुअल ड्रीम्स तक पहुँचने लगते हो जो लाइफ़ में एक्चुअली पाना चाहोगे आप, आगे चल के। बट आज क्या चीज़ ट्रिगर करेगी, जिससे आज आपकी फीलिंग कनेक्ट करती है, ठीक? आपके बच्चों की वो बेटर एजुकेशन हो सकती है। बच्चे ने कुछ माँगा हुआ है और आप 3 महीने, 4 महीने से डिले करते चले जा रहे हो। आपको कैसा फ़ील होता है जब-जब उस बच्चे को देखते हो और उसने भी कहना छोड़ दिया क्योंकि उसको पता है कि ये लाने वाले नहीं हैं या टाल देने वाले हैं। राइट इट डाउन समव्हेयर। इससे आपकी फीलिंग कनेक्टेड है। उन चीज़ों को आप लिखना तो शुरू कर दें। तो ड्रीम का वो मतलब है जिससे आप कनेक्ट कर पा रहे हो। सो कनेक्ट इज़ इम्पोर्टेंट। जो मेन मैं आज वर्ड बताना चाहूँगा वो है राइट कनेक्ट। क्यों काम पता होने के बावजूद भी हो नहीं रहा होता और कर नहीं रहे। द रीज़न इज़ कि पहली चीज़ क्यों करना है का कनेक्शन नहीं बना होता। दिल दिमाग को पता ही नहीं है कि क्यों शाम को हर शाम को प्लान दिखाने हैं, क्यों दिन में किसी भी तरह टाइम निकाल कर 20 इन्विटेशन कर देने हैं, क्यों 5 ऐसे लोग देखने हैं जो आगे बढ़ने के लिए इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। पता ही नहीं होता ध्यान से। हर रोज़ याद नहीं रहता वो। थोड़ा-थोड़ा कनेक्शन बना होता है जब-जब कभी कि स सपने को देखते हैं, कुछ देखते हैं, तो अंदर कुछ-कुछ कुलबुलाहट होती है। उस दिन सोचते हैं हाँ, कल कर देंगे ज़रूर इस काम को, और कल तक जो है वो चीज़ें हावी होने लगती हैं, जो नॉर्मल लाइफ़ की चीज़ें हैं, और फिर क्या होता है, भूल जाते हैं, क्योंकि सही कनेक्ट बना ही नहीं है उन चीज़ों से। एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। क्या आप एवरी डे अपने सपनों को पाल रहे हो? क्या वो आपकी आँखों के सामने हैं? क्या उनकी पिक्चर्स आपकी आँखों के सामने हैं? क्या एवरी डे आप उस पे कमिटमेंट बना रहे हो? कुछ लोग तो मिले ऐसे कि भाई सर बड़ा एक्साइटेड हुए प्लान देखकर, जॉइन भी किया, और ड्रीम्स हमने कहा चिपकाओ तो लगा दिए पोस्टर्स लाके। हफ्ते 2 हफ्ते बाद गए तो सारे पोस्टर्स गायब थे। पूछा क्या हुआ? क्या बोलते हैं?
तो सर इसको देख के ना बड़ी घबराहट होने लगती है, बेचैनी महसूस होने लगती है, ठीक है ना? लाइफ में थोड़ा-सा और ऐसा लगता है जैसे टेंशन आ गई, बेचैनी हो रही है। तो मैंने इसको हटा दिया सबको। वेरी गुड, बहुत अच्छा हुआ, राइट? वो बेचैनी महसूस थी, वो बेचैनी थी, आपकी फीलिंग्स कर रही थी कुछ कर डाल इनके लिए, ये तो चाहिए लाइफ के अंदर। उसका भी इंटरप्रिटेशन ही गलत निकाला है हमने। अगर एक्चुअली उन पिक्चर्स को देखकर आपको कुछ हो रहा था, तो वो आपके सपने ही थे, जिनसे आपका कनेक्शन बनने लगा था। यस और नो? और आपने उसे उठाकर फेंक दिया, तो आपने वही एक्ट किया जो एक आम आदमी बने रहने के लिए करता है। जैसे ही किसी चीज़ में कुछ हलचल डिस्टर्बेंस नज़र आने लगता है, हम उसको क्रॉस लगाते हैं और साइड करते हैं। ये डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए और हम जहाँ हैं वहीं बने रहते हैं। बस ये देखने की ज़रूरत है कि वो जो डिस्टर्बेंस है, जो हलचल होना शुरू हो गई है, वो आपको कहाँ तक ले जाने वाली है। जहाँ तक आप ले पहुँचते हैं, वहाँ पर जाकर सैटिस्फैक्शन महसूस होता है, अचीवमेंट की फीलिंग महसूस होती है, राइट? आप में से कुछ लोगों को इस बात में फ़ील होगा, मेरे को जब लोग ना कहते थे, ठीक है ना? हम में से ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता था। शुरुआत में वो बिज़नेस किट आती थी ₹4400 की, वो लोग और उसकी 90 डेज़ की वापसी की गारंटी होती थी एमवे की, ठीक? जब कोई किट वापस करने आता था, तो हम समझाते थे उसको कि कुछ अच्छा चेंज आ सकता है लाइफ़ में, कोशिश तो करके देखो। नहीं मानता था, तो हम खुद जाकर उस किट को वापस करके आते थे एंड बिलीव मी, वो पूरा रास्ता जब वो किट वापस जा रही होती थी ना, वो स्कूटर में राकेश जी का स्कूटर लेकर जाता था क्योंकि मेरी बाइक का तो इंजन सीज़ हो गया था, राइट? तो उनका स्कूटर लेकर जब मैं वो किट वापस करने दिल्ली एडीसी जा रहा होता था, और रास्ते में पूरा टाइम ये सोच रहा होता था, ये एक जना वापस जा रहा है, इसने रिजेक्ट किया है। उसने ठीक है अपनी लाइफ़ को, अपने ड्रीम्स को रिजेक्ट किया है, बट अल्टीमेटली उसने बात को नहीं समझा है। उसने मौके को भी रिजेक्ट किया है। तो पूरे रास्ते में सोच रहा, एक वापस जा रहा है, 10 आएँगे। एक वापस जा रही है, 10 आएँगे। जब हम प्रमोट करते थे और मीटिंग्स में हम 2 ही लोग जाकर बैठे होते थे और हम सोच रहे होते थे कि बुलाया तो इन सबको था, प्रमोट किया था, आए क्यों नहीं? पहुँचते क्यों नहीं है लोग? और सबके साथ इतनी बड़ी टीम क्यों होती है? तो हॉल भरा हुआ है पूरा। तो हम वहाँ बैठे हुए सोच रहे होते थे, कि आगे वाली रो इस महीने भरनी है, राइट? हम ये नहीं सोच रहे होते थे कि लोग नहीं आ रहे तो हम भी छोड़ते हैं। क्योंकि वो सपना जो हमें पाना था, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। मैटर नहीं करता था कि दूसरे के लिए उसका सपना इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसने छोड़ दिया। सो व्हाट? दुनिया में हमारे जैसे ऑलरेडी आते गए हैं और हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ड्रीम रखने वाले आते जाएँगे। अच्छा हो कि मैं चलता जाऊँगा तो मेरे साथ आएँगे। येस और नो? तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? डू यू हैव फेथ कि आपका सपना पूरा होने जा रहा है? तो फर्स्ट थिंग इज़ फेथ। हाँ, दिमाग नहीं मानता। मैं ये नहीं कह रहा कि हम में से हर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग है और हमने एक बार सोच लिया तो फिर कभी नेगेटिव फीलिंग ही नहीं आई। जब काम करते हैं, हर्डल्स आते हैं, लाइफ़ तो बीच में आएगी ही आएगी। कई तरह के हर्डल्स आते हैं लाइफ़ में, ठीक? कुछ तो वो हर्डल्स होते हैं जिन्हें आप बड़ी आसानी से चाहें तो साइड में उठाकर रख सकते हैं। सर 4 लोगों ने ना बेइज़्ज़ती कर दी बिल्कुल मेरी ऑफ़िस में। जब मैंने जैसे ही एमबीए बोला, तो उन्होंने तो धो डाला मुझे। हेलो, ये वो हर्डल है जिसको आप अभी उठाकर साइड में रख सकते हो तुरंत। दिस इज़ नॉट दैट थिंग जिसकी वज़ह से ज़िंदगी छोड़ी जा सकती है, राइट? दुनिया में कौन-सा ऐसा काम है जिसके लिए कोई ना कोई किसी न किसी को धोना डालता हो? यस, आप अपने बच्चे को बोलो कि आप अपने फ्रेंड्स को जाके बोलूँगा। सो इज़ इंजीनियरिंग अ बैड प्रोफेशन? नो, अचीवमेंट है ना, हाँ। उसके 4 दोस्त धो देंगे उसे वहीं का वहीं। तेरे बस की है। यस, तो ये तो हर काम में होता है, हर उस काम में होता है। तो ये वो चीज़ नहीं है जिसकी वज़ह से लाइफ़ छुड़ी गई, ये कोई हर्डल नहीं है। लोग इसे बड़ा हर्डल मान लेते हैं, मेरी बेइज्जती हो गई। सब प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाया और उसने तो उल्टा ही सुना डाला मुझे। अरे भाई, वो तुमसे ज़्यादा मजबूत था अपने कॉन्फिडेंस में। तो आपको क्या करना है, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने की ज़रूरत है। कुछ इससे ज़्यादा तो नहीं करना है ना। तो अगली बार आपकी नॉलेज, आपकी इन्फॉर्मेशन, आपका क्वेश्चन हैंडलिंग उससे बेहतर होगी, तो आपका कॉन्फिडेंस बेहतर होगा, राइट? तो आप कुछ समझा आओगे उसे। ये वो हर्डल नहीं है, ठीक है ना? मेरे बॉस ने एक्स्ट्रा टाइम बढ़ा दिया है, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है। ये वो हर्डल नहीं है। इससे ज़्यादा बड़े हर्डल जब लाइफ ही बीच में आ जाती है हर्डल बन के।
और अचीवर वो है जो उसके भी रास्ते निकाल लेता है, उस पे भी रुकता नहीं है। जब लाइफ खुद बीच में आ जाए तो वो आपको डिले कर सकती है, रोकती वो भी नहीं है। और कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर आपको देकर सिखाकर जाती है, जिससे आप दूसरों से बहुत ऊपर उठ जाते हो। अगर आप सीखने वाले हो और चलते रहने वाले हो, राइट? हमने वही समझा। तो फर्स्ट थिंग, कनेक्शंस क्रिएट करो एवरीडे, पालो अपने सपनों को। देन ड्रीम के बाद गोल है, गोल का मतलब है टाइम, डेट, फिक्स टाइम। ये चीज़ पानी है, कब तक पानी है? क्या डेट है, क्या टाइम है? अरे सर बहुत बार सेट कर के टाँगा हमने, होता कुछ भी नहीं है, राइट? क्यों नहीं होता है उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। पर बात ये है कि आपने उसको एक बार लिख कर टाँग दिया, क्या रोज़ उसको 10 मिनट भी दिए देखने में, सोचने में कि इसको पाने के लिए मैंने क्या-क्या आज किया है? प्रॉब्लम ये होती है कि जो चीज़ हम लिख के आँखों के सामने डाल देते हैं, दिमाग को हर चीज़ को कंडीशन कर देने की आदत होती है। थोड़ी देर में वो आपके लिए एक नया कैलेंडर बन जाता है, जैसे पहले भी टंगे हुए हैं, ठीक है ना? उन पे भी डेट्स डली हुई हैं। तो वो डेट है किसके लिए? वो कैलेंडर की डेट तो आपके लिए नहीं थी, वो तो आपके लिए वो है जो आपने फिक्स की। तो वो एक 2-4 डेट वाला एक और नया कैलेंडर है आपके लिए कुछ टाइम बाद। प्रॉब्लम ये है कि उस डेट को जो आपने डाला है, अगेन क्या आप उससे रेगुलर कनेक्ट बना कर रहे हो कि ये डेट मेरे पास आती जा रही है, आज मैंने इसके लिए क्या काम किया, क्या एक्शन किया? ये तो ऐसे ही साल दर साल निकलता जाएगा। जब हम कैज़ुअल वे में रेगुलर भी अगर काम कर रहे हैं, यानी उस काम के पीछे इंटेंसिटी शामिल नहीं है, मतलब जज़्बा शामिल नहीं है, फीलिंग्स शामिल नहीं है, तो वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको देगा नहीं। रिज़ल्ट आएगा भी तो टिका नहीं और वो रिवॉल्विंग राउंड बना ही रहेगा। और ऐसे करते-करते साल, 2 साल, 10 साल आराम से निकाले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पैशन का 1 साल जिसमें हर रोज़ आप बेचैन थे कि जो मैंने सेट किया वो मुझे पूरा करना है। आप खुद को ऑनर करने को तैयार हैं क्या? जो आपने सेट किया, वो आप पूरा करने को तैयार हैं? दूसरों का रिगार्ड और ऑनर तो सेकेंडरी थिंग हो गई। खुद को ऑनर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो लीडर कौन है फिर? एंटरप्रेन्योर और लीडर वही है, जो खुद को ऑनर कर रहा है, ओनरशिप ले रहा है, ठीक? उसने जो सेट किया उसको वैल्यू कर रहा है कि हाँ, ये मैं पूरा करने वाला हूँ। इस बिज़नेस में मैं कुछ नहीं है सिर्फ, मैं का तो डिसीज़न है। उसके बाद जो है वो सब कुछ टीम है। टीम वर्क है, टूल्स हैं, राइट? आप उस बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को टीम और टूल से पूरा करते हैं। ये देखिए ऐसा है कि मान लीजिए आप सिर्फ एक घर बनाने वाले हैं जिसमें जाना जल्दी से जाना आपकी कोई मजबूरी नहीं है, इन्वेस्टमेंट टाइप में आप बना रहे हो, ठीक है। थोड़ा-थोड़ा कुछ आने लगेगा, एक्स्ट्रा घर है। तो वो घर किस तरह से बनता है? सालों-साल लगता है, वो ठीक है जब पैसा आया लगा दिया, फिर मज़दूर लगे, फिर गायब हो गए, फिर कुछ हुआ करते-करते साल 2 साल में एक घर बन जाता है आपका, राइट? वही घर आपको अगर लगता है कि हाँ, मुझे जल्दी से शिफ्ट होना है, मुझे रेंट भी बचाना है, मेरे पास अपना ओनरशिप अपना घर होना चाहिए, तो आप दिलो-जान से बनाते हो और शायद 6 महीने 1 साल में पूरा कर देते हो, अगर आपको उसमें कुछ लॉस दिख रहा है, लेट होने में। तो वही एक घर बनाने में आपको 1 साल लग जाता है कई बार। बट उसी 1 साल में एक बिल्डर जो होता है, वो शायद हज़ारों घर बना डालता है, हज़ारों फ्लैट्स बना चुका होता है, उसी 1 साल के अंदर। उसका एक डिसीज़न होता है, उसका एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है और वो उतने ही टाइम में तो वो क्या करता है, वो उस अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से टूल्स और टीम चूज़ करता है। वो ढूँढता है कि कौन इसको पूरा कर सकता है। वो आर्किटेक्ट्स को बुलाता है, वो बड़ी मशीनों को पर इन्वेस्टमेंट्स करता है, वो उसी हिसाब से टूल चूज़ करता है। नाउ आपने अपने अचीवमेंट की इमेज कितनी बड़ी बनाई? आपके टूल और टीम आज उसी हिसाब से तैयार होगी। अभी तक आपका दिमाग अगर ये सोचता है कि हाँ, प्लैटिनम जाना तो है, पर इस महीने का 9% हो जाए तो पिछले 6 महीने से हर महीने 9% हो जाए तो बस ये सोच रहा हूँ। फिर आगे की सोचें। तो आप क्या 9% तक की टीम भी इमेजिन कर पा रहे हो? इसलिए हो नहीं रहा।
क्या आपने उस 12% की टीम या नेटवर्क को इमेजिन किया है कि उसमें कौन-कौन किस तरह से कैसे होना चाहिए, कितने लीडर्स हो जाएँ, क्या पे भी कर रहे हों? हैव यू एवर इमेजिन कि हाँ, ये मैं होल्ड कर सकता हूँ। मेरा एक नेटवर्क होगा, जब मैं प्लैटिनम जा रहा हूँ और मेरी एक टीम है जो एक्सपेंडेड है, अलग-अलग सिटीज़ में, अलग-अलग स्टेट्स में लोग निकल रहे हैं, वहाँ से एक बढ़िया प्लान दिखाने वाले लीडर्स मौजूद हैं, ठीक? ऐसे लोग मौजूद हैं जो एवरीडे काम कर रहे हैं, अपने को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए तत्पर है। मेरे पास एंटरप्रेन्योर्स की एक टीम क्रिएट हो गई है और ये होने जा रहा है। ये मेरे लिए सच है। क्या आप ये बिलीव करने लगे हैं? राइट? तो नेक्स्ट थिंग क्या है? आपका ड्रीम आपने टाइम सेट किया, देन यू आर प्लानिंग अबाउट अकॉर्डिंग टू योर टाइम और गोल, और उस पर बिलीफ आप क्रिएट कर रहे हो या नहीं। शुरू में भरोसा एकदम से नहीं होता है, तो भरोसा देने वाली बहुत चीजें मौजूद हैं। आप खुद कितना कनेक्टेड हो उससे, कितने आप अचीवर्स के माहौल में, आपका एनवायरनमेंट आसपास कैसा है, सक्सेसफुल होने वाले लोगों का एनवायरनमेंट है, ठीक है ना? नॉन सक्सेसफुल एवरेज लोगों का एनवायरनमेंट तो आसपास अपने आप ही मिल जाता है, बट सक्सेसफुल लोगों का एनवायरनमेंट तो क्रिएट करना पड़ता है। कितना आप अपने अपलाइन जो ग्रोइंग लोग हैं, आपकी टीम है, आपके अपलाइन प्लैटिनम, फाउंडर प्लैटिनम, एमराल्ड, डायमंड, कितना आप उनके टच में आने की कोशिश करते हो, ठीक है ना? जो अपलाइन आपके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, क्या उनके साथ आपका रेगुलर कम्युनिकेशन, काउंसलिंग है? आप कितना बड़ा लेवल सोच रहे हो, उस हिसाब से आप कहाँ ढूँढ रहे हो कि उसका रास्ता क्या है? क्या आप सीढ़ीज़ को उस हिसाब से सुन रहे हैं? जो प्रमोट की जा रही हैं, क्या वो सुन रहे हैं? आज की डेट में बड़ा ईज़ी है प्रमोट कर देना, आई मीन भेज देना। स्ट्रीमिंग भेज दी गई, ठीक है ना? डाउनलोडेड है, आपको भेज दिया गया कुछ कंटेंट, राइट? लेकिन आपने उसे सुना कितनी बार? आपने उसे आत्मसात किया? अगेन कनेक्ट, आपने अपने किसी गोल से उसको कनेक्ट किया। सुन रहे होते हैं, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो एवरीडे या रेगुलर बेसिस पर कंटेंट को सुन रहे हैं, ठीक है ना? स्ट्रीमिंग को सुन रहे हैं, लोगों की लाइफ स्टोरीज सुन रहे हैं, अचीवमेंट्स के बारे में सुन रहे हैं। सुना आपने है बहुत बार। ये तो भरोसा हो गया, ये बिज़नेस लोगों को अमीर बना देता है। लोग रिवार्ड्स एन्जॉय करते हैं, लोग घूमने गए हैं, दुनिया घूम रहे हैं, आपको भरोसा हो गया। ये मेरे लिए है, ये भरोसा नहीं हुआ। क्यों? अगेन, या तो आपने अपने ड्रीम से अपना कनेक्ट नहीं बनाया और उस कनेक्ट को इस प्लान से कनेक्ट नहीं किया है। You haven't connected your dreams with the plan you have made. हो जाएगा, प्लैटिनम हो जाएँगे, एन्जॉय कर लेंगे, लिखा तो है। कितना पैशन एवरीडे काम करने का है उसके लिए, ठीक ना? कहीं कुछ कुलबुलाहट है। हमें तो तब और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब कोई हमें रिजेक्ट करके जाता है या ये कह देता है कि भई अब तो लगता नहीं कि, तो उस दिन ये लगता है कि यही कारण है, इसको पूरा करो। आपके कारण डिफरेंट हो सकते हैं। फाइंड आउट योर रीज़न्स एंड कनेक्ट। उस प्लान से कनेक्ट करो कि ये मैं कब पूरा करने जा रहा हूँ। एंड फील इट एवरी डे। ये पूरा हुआ तो लाइफ कैसी है? ये पूरा हुआ तो लाइफ कैसी है? अच्छा, ड्रीम्स पे ज़्यादा सोचने मत बैठना कि ये मेरा सपना है कि नहीं है, क्या लिखूँ, क्या ना लिखूँ? क्योंकि दिमाग को रेशनलाइज़ करने की आदत है, वो उसको और कम करता चला जाएगा। तो कई बार तो लोग जो है वो मतलब बाद में ऐसा लगने लगता है कि ऐसा करें पहाड़ पे जाके बैठ जाते हैं, ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की। सो ड्रीम इज़ दैट, जो आपको एक्साइट कर रहा है उसे तुरंत लिख दो। फिर बहुत ज़्यादा एनालाइज़ मत करो उसे। बस ये एनालाइज़ करो पूरा कैसे होगा? यस, उसकी कितनी ज़रूरत है, ये आपका दिल जानता है, दिमाग मत लगाओ उसमें। क्योंकि आप दिमाग लगाने बैठ गए, उसी दिन आप कहोगे अरे कार तो इससे छोटी भी ठीक है, उससे भी ज़रूरत भी क्या है, आजकल कौन घूम रहा है। अच्छा, थोड़ी देर में आपका लिटरेचर भी वही आ जाएगा, जो आपको ये बताएगा कि दुनिया में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, राइट? तो डायरेक्शन देना आपका काम है। कहीं न कहीं लॉक लगाना सीखें। ये सेट हो गया, लॉक लग गया, इससे नीचे नहीं जाना है, ये तो चाहिए, एंड दैट इज़ कॉल्ड डिसीज़न। दिमाग, दिल बार-बार समझाएगा कि रह इससे कम कर, आप बोलो इससे नीचे चाहिए नहीं, ये पूरा करना है, दैट्स इट। ये मेरा अचीवमेंट है, ये पूरा करने में मुझे फीलिंग सैटिस्फैक्शन की आएगी। हर्डल बीच में आएगा तो आप पक्के हो गए, सॉलिड हो गए, ठीक है ना?
हम तो एक बार अगर किसी चीज को पकड़ के निकल पड़े तो ठीक है, लाइफ उसको डिले कर सकती है, बीच में आ सकती है, हडल्स आएंगे, बट व्हाट आई से, मैं ये बोलूंगा कि पीछे हटो, मैं आ रहा हूँ। ऐसे मैं हडल की ठीक है तुम हो, पर मैं भी हूँ, तुम हटोगे मैं नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, आप हटिए साइड में, राइट। लोग छोड़ के जाएंगे, मैं बोलूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट वाज योर लाइफ, आपका डिसीजन था, आपका डिसीजन मेरा डिसीजन नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू क्विट। आपने मुझे देरी करने में मदद की, थैंक यू, बट किसी ना किसी मोमेंट में आप बहुत सारे ड्रीमर्स के साथ होऊंगा और इस सारे टाइम को कवर कर जाऊंगा। आई एम गोइंग टू मेक इट हैपन, दैट्स इट। ऊपर वाला साथ है, मैं करने जा रहा हूँ, मैं रुकने वाला नहीं। क्या दम है ये कहने का आप में? आपका कोई हडल आपको रोक नहीं सकता। तो वो सर कोशिश तो कर, बड़ा आलस आ जाता है। 3 दिन तो इन्विटेशन किए थे और चौथे दिन फिर छूट गया। आपने लाइफ को कनेक्ट ही नहीं किया अब तक। यू आर नॉट बिल्डिंग दिस बिज़नेस फॉर योर लाइफ। तो अभी तो फैशन में चल रहा है सब कुछ। नहीं, बहुत बार ड्रीम्स लिखे हैं सर, लिखे होंगे, कनेक्ट नहीं किए हैं अभी तक। ना अपनी ज़िंदगी से, ना अपने दिल से, ना अपने इस रास्ते, उस प्लान से। कुछ तो मिसिंग है। उस कनेक्शन को पूरा कीजिए। समझ नहीं आता, अपलाइन के साथ काउंसलिंग के लिए टाइम रिपीटेडली लो, क्योंकि जो ऊपर से देख रहा है ना, वो आपको आपके बारे में बता देगा। एंड बिलीव मी वन थिंग, इस बिज़नेस में एक चीज़ बहुत सिंपल है, मैं बहुत बेसिक्स कैसे करने हैं नहीं बताने जा रहा हूँ आपको। एवरीडे सुन रहे हो, पढ़ रहे हो आप। आई हैव सीन पीपल 9 साल से 9 कोर स्टेप सुनते आए हो, ठीक है ना? 9 साल में किसी 9 दिन भी 9 स्टेप पूरे नहीं किए उन्होंने, एक साथ। तो इट्स नॉट अबाउट कि आप जानते हो कि नहीं जानते हो उस चीज़ को। इट्स अबाउट कि आप ये मानते हो कि उसको पूरा करने से ही आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, तो बात बनती है, राइट? तो जानने वाली बहुत चीज़ें मिलती रहेंगी, ठीक है ना? सो मानने पर डिपेंड करेगा। आपके अपलायंस आपको बहुत सारी चीज़ें बता रहे होंगे, बहुत सारी टीम मीटिंग्स के थ्रू भी, पर्सनल मीटिंग्स के थ्रू भी, काउंसलिंग के थ्रू भी। जस्ट चेक इट आउट। आपने भरोसा कितना किया उस बात पे? अगर हाँ, तो आपने एग्ज़ैक्टली वैसा कर दिया होगा, ठीक है ना? आई नो मैनी पीपल जो सर आपने कहा था 15 प्लान दिखा डाले हमने। ओके, 3 महीने से सर लगातार महीने के 15 से 20 प्लान्स चल रहे हैं। रिज़ल्ट? जॉइनिंग्स नहीं आ पा रही, स्टार्टअप नहीं हो रहा। रीज़न बीइंग आपने फिर उसको ड्रीम से कनेक्ट करना छोड़ दिया है। मतलब क्या है आपका? ड्रीम से कनेक्टेड नहीं होते, तो हर रोज़ प्लान क्यों दिखा रहे होते? क्या हर प्लान में आप अपने सपने और सामने वाले के सपनों को देख पा रहे हो? जिसको प्लान दिखा रहे हो, उसको इसलिए दिखा रहे हो क्योंकि आपको महीने के 20 प्लान दिखाने हैं, तो आप जॉब कर रहे हो। अगर आप 20 प्लान इसलिए दिखा रहे हो क्योंकि आपने 20 प्लान दिखाना ठान रखा है बस, सो यू आर डूइंग इट लाइक अ जॉब कि पूरा हो गया, रिवार्ड मिलता है, मिल जाएगा, मैंने तो मेरा काम पूरा किया। यस? या हर प्लान आपको ये लगता है कि क्या ये इस ये जो सामने बैठा व्यक्ति है, क्या ये वही है जिसे ऊपर वाले ने भेजा मेरे को, कि इसकी ज़िंदगी बदल सकती है और ज़रिया मैं बन सकता हूँ? इज़ इट दैट पर्सन? आप उसको क्वालीफाई कर रहे हो एक्चुअली? आप ये देख रहे हो कि मेरे साथ वो व्यक्ति आ सके जिसके साथ मिलकर काम किया जा सके? जो कदम बढ़ाए और मैं भी मिलाऊँ उसके साथ कदम? लोग एक्साइटमेंट में आते हैं, लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, देन उनसे बात भी ढंग से नहीं कर पा रहे होते हैं और कुछ नए लोगों को ढूँढने में लग जाते हैं। व्हाई? बिकॉज़ आपने अगेन कनेक्ट नहीं किया कि आप कुछ लोगों को जिनके अंदर कुछ 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 सपने हैं, जिनके अंदर इग्निशन है कुछ, आग है, उनको फर्निश करने, एम्पावर करने के बिज़नेस में हो आप। तो आपके सामने चीज़ वो एक व्यक्ति जो था वो ढूँढ रहा था समुद्र के किनारे बैठा हुआ कि सीपियाँ होंगी, ठीक है ना? बहुत सारे पत्थर इकट्ठे हो गए थे किनारे पे और उसमें से उसको लगता था कि कुछ अच्छे रत्न भी मिल सकते हैं, सीपियाँ भी मिलती हैं। तो उसने पत्थर को देखा, है पत्थर है, फेंको। एक और पत्थर है, फेंको। एक और पत्थर है, फेंको। वो लॉ ऑफ एवरेज कि निकलेगा 10 में से, तो शुरू के 20 में नहीं निकला, 30 में नहीं निकला, बट दिमाग हो गया कंडीशन और बात क्या हो रही थी? फेंको, फेंको,
पत्थर रत्न हाथ में आया फेंको, सीपी हाथ में आई फेंको, राइट? क्या आपके कहीं ऐसा तो नहीं कि आप एक्शन तो रोज कर रहे हैं बट प्लान भी वैसे ही होने लगे हैं, रिजेक्ट करो, छोड़ो, ये तो स्पॉन्सर हो गया, बढ़िया लग रहा है, 4 दिन काम किया, सर वो क्वेश्चन बहुत करता है, छोड़ो, सर इसके पास तो ये तो अ, मतलब मीटिंग में कभी-कभी कनेक्ट करता है, छोड़ो। क्या एटीट्यूड वैसा बन गया है? तो आप सिलेक्शन एम्पावर करने की सोच के साथ नहीं बिज़नेस कर रहे हैं। आप उनके सपनों से कनेक्ट नहीं कर रहे और अपने सपनों को याद नहीं रख पा रहे हैं। अदरवाइज़ ऐसा नहीं होगा कि आपको 20, 30, 40, 50 लोगों में से कम 4-5 सीरियस लोग ऐसे ना मिल जाएँ जिनके साथ आपके कदम आगे बढ़ जाते हों। ऐसा नहीं हो सकता है कि जब आप 4-5 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं और उसमें से जब तक वो एक्साइटेड हैं और उनकी एक्साइटमेंट क्वेश्चंस में चेंज होने शुरू हों, उससे पहले आप 3-4 लोगों को और स्पॉन्सर ना कर चुके हो। कोई नई स्पॉन्सरिंग आती है, आप 1-2 प्लान हम दिखाते हैं और उसके बाद हम कहते हैं कि स्पॉन्सरिंग वो भी पूछ रहा है, "सर ये तो स्पॉन्सर हुआ नहीं।" आप भी कह रहे हो, "सर ये तो स्पॉन्सर हुआ नहीं, इसका ये बंदा बहुत अच्छा लग रहा था लेकिन हुआ नहीं।" अरे जब तक उसको ये क्वेश्चन बने कि अगला स्पॉन्सर नहीं हुआ, तब तक 5-6 नए प्लान्स उसके लिए दिखा चुके हो या नहीं दिखा चुके? और उसको प्लान दिखाने की प्रैक्टिस पर ला चुके या नहीं ला चुके? ये बिज़नेस उतना ही सरल है जितना सरल आप इसे मान के चलोगे। इफ यू बिलीव कि लोग बहुत जल्दी प्लान दिखाना सीख लेते हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी डुप्लीकेशन होना शुरू हो जाएगा। जॉइनिंग के 1 से डेढ़ हफ्ते, 2 हफ्ते के अंदर लोग एक्चुअली प्लान दिखाने लगते हैं। बट जब हम ये बिलीव करते हैं, नहीं, नहीं, इसमें तो स्किल लगती है, गट्स लगते हैं, प्लान ऐसे नहीं, ऐसे होगा तो ही मज़ेदार होगा। आपने पहला 1 महीना अगर किसी को गुज़ार दिया, वो कितना भी एक्साइटेड और एक्टिव है और उसने प्लान दिखाना नहीं सीखा है इस बीच में या उसको आपने नहीं पकड़ाया है कुछ बोलने के लिए, तो अगले 6 महीने आप उसको खड़े करके दिखा देना, स्क्रीन के सामने। तो डुप्लीकेशन डिले किसने किया? हमने किया। तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जैसा आप बिलीव करके चलते जाओगे, वैसे ही लोग आपसे कनेक्ट होते जाएँगे। लोगों की उसी तरह की पावर्स आपके सामने आएँगी। आपका फ़ोकस ये है कि ये सामने वाले व्यक्ति को कुछ पाना है। अगर उसको कुछ पाने की इच्छा है और उसके लिए वो कुछ उठकर करने को तैयार है, सीखने को तैयार है, यू हैव फाउंड राइट पर्सन। और उसकी तो सर पर्सनैलिटी ऐसी है, वो तो बोलता बहुत ज़्यादा है, वो तो लीव इट, आपको सही व्यक्ति मिल गया है, जिससे आप अगले स्टेप्स पर जा सकते हो। बाकी चीज़ों में उलझने का वक़्त नहीं है, राइट? एक टीम क्रिएट करते हैं और ऐसा लगता है कि अब हम इसके लीडर हो गए और उलझे पड़े रहते हैं उसमें। सर इसको मैंने अब ये सिखा डाला, उसको ये सर अब लीडर बनने लगा है। अरे वही लोगों से सारी ज़िंदगी बदलनी है क्या? क्या आपका नेटवर्क उतने ही लोगों से बहुत बड़ा हो जाएगा? उसी को पहले डायमंड बना दोगे तब जाकर वो नेटवर्क एक्सपेंड होना शुरू होगा क्या? पर्सनैलिटीज़ में उलझने का वक़्त ही कहाँ मिलता है जब आप मोमेंटम क्रिएट कर रहे होते हैं तो। आपका फ़ोकस सिर्फ़ एक चीज़ पर होता है कि सामने कौन है, पाना क्या चाहता है, सीखने को क्या तैयार है, काम कितना करने को राज़ी है और कित कहाँ मिलकर मैं उसको कंप्लीट कर सकता हूँ और उससे आगे और कुछ लोगों को ला सकता हूँ। बस इतना ही फ़ोकस बना रहता है। किसको कौन-सा टूल प्रमोट कर सकता हूँ, किसको किस मीटिंग में कनेक्ट कर सकता हूँ। हमारा तो एक सिंपल तरीका होता था, जो हमने सीख लिया। हम जब भी कहीं किसी भी सिटी में जाते थे, ठीक है ना? राकेश जी और हम अक्सर साथ हुआ करते थे, कभी शुरुआती दौर में और बाद में भी मैं जिस भी लीडर के साथ कभी किसी मीटिंग में गया हम वहाँ क्या देखते थे? वहाँ बंदे कह रहे हैं कि जी आपके यहाँ तो चल जाएगा, हमारे यहाँ तो ऐसे लोग हैं और वैसे लोग हैं। और मैं मेरे लीडर के साथ क्या ढूँढ रहा हूँ वहाँ पर? यहाँ हॉल कौन-सा मौजूद है? 30-40 लोगों का कोई हॉल है क्या? वो भरना है, राइट? जब हमारी मीटिंग जो है 50-60 लोगों की हो रही थी, आई मीन जब 20-30 लोगों की मीटिंग होती थी, कंप्यूटर नेट स्टडी सर्कल जो हमारा इंस्टीट्यूट था, जहाँ मैं जॉब करता था, सर का इंस्टीट्यूट था राकेश जी का और राम सुरेश भाई साहब का एंड वहाँ पर एक मीटिंग हॉल था, उसमें 15-20 लोग आ सकते थे। तो उसमें पीछे चेयर्स कुछ खाली होती थी, जब हम अपनी मीटिंग कर रहे होते थे। तो उस टाइम पर हमने एक हॉल देखा जिसकी कैपेसिटी 60 लोगों की थी और ठान क्या लिया इसको भरना है। तो 40-50 लोग उसमें भरने लगे। पीछे 3 मतलब 1-2 रो फिर भी खाली रह जाती थी, राइट? तो उसी टाइम पीरियड में एक हॉल दिखा 150 लोगों का, 130 लोगों की कैपेसिटी का और हमने वो चूज़ कर लिया, डिसाइड किया इसको भरना है। और कमाल की बात कुछ ही हफ्ते में
वो जो 60 वाला हॉल भरता नहीं था, लेकिन 130 वाले में से पिछली 10-15 लोगों की सीट खाली रहने लगी थी। आई मीन 120 लोग आने लगे थे उसमें। और उसके चलते फिर हमने एक हॉल देखा जिसकी कैपेसिटी 250 लोगों की थी, नया-नया बना था, सागर मोटर्स, बहुत लोगों को शायद याद भी होगा। ठीक, दैट वाज़ दी हॉल जिसमें मीटिंग करते-करते हम पहले अपने फॉरेन ट्रिप पर गए थे, राइट? तो हमें ये चिंता नहीं थी, हमें तो एक ही दिमाग में चीज़ थी, हॉल बनना है। आज आपके पास डिजिटल हॉल्स हैं, मीटिंग कैपेसिटी 100 लोगों की होती है उसपे कम से कम, राइट? आप में से कितने लोग हैं जो हर महीने, हर हफ्ते ये सोच रहे हैं कि ये हॉल मुझे मेरी टीम से भरना है, सीट्स खाली हैं, ठीक है ना? अगर आप अभी डिसाइड करो कि 1 महीने के अंदर कम से कम 10 मेरे लोग टीम से बढ़ जाएँगे इस मीटिंग के अंदर, एंड बिलीव मी आपका बिज़नेस बढ़ रहा होगा, ठीक? आपके रेगुलर आने वाले 10 लोग बढ़ेंगे, आपका 2000 पीवी बढ़ जाएगा। आपके रेगुलर आने वाले 25-30 लोग बढ़ जाएँगे, ठीक ना? द डे आपने उसको 50 क्रॉस करना शुरू किया, आपका 10,000 पीवी आपका पीछा कर रहा होगा। बिलीव मी, मे बी कि उसमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जो कनेक्टेड तो रहते हैं लेकिन पीवी 20 भी नहीं करते। लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका इन्फ्लुएंस होगा जो 500 से 1000 पीवी बिल्ड कर देते हैं, टीम के थ्रू मिलकर, बट एवरेज आ जाएगा। तो आप आर यू रेडी कि आपको वो हॉल भरना है, कैसे भरना है? शो मोर प्लान्स। अभी प्लान इस बात के लिए दिखाओ कि मुझे ये हॉल भरना है और ऐसे लोगों से भरना है जो रेगुलर आए, सीखें। तो आपकी हर प्लान की इंटेंसिटी थोड़ा डिफरेंट होगी। आप चाहोगे कि ये बिज़नेस में आए और मीटिंग में रेगुलर आने लगे। सर बड़ी अच्छी जॉइनिंग की है, 200 पीवी से जॉइनिंग करवाई है, वंडरफुल। मीटिंग में इनवाइट किया है, प्रमोट किया है? नहीं आने लगेगा सर, अभी तो पीवी खरीद रहा है, राइट? अच्छा उसकी लिस्ट पे कुछ काम किया आपने कि उसके थ्रू कुछ लोग आपकी मीटिंग्स में बढ़ जाएँ? नहीं, नहीं करेंगे। उसके साथ एक है वो बंदा और अच्छा पीवी बेच सकता है। ऑफ कोर्स बिज़नेस में पैसा पीवी से मिलता है, प्रोडक्ट से मिलता है। बट वो प्रोडक्ट या पीवी आ किस ढंग से रहा है आपके पास? क्या वो इस ढंग से आ रहा है कि वो आगे सेल्फ मल्टीप्लिकेशन रखता ही नहीं है? या वो उन लोगों के थ्रू आ रहा है जिनका एम है कुछ सस्टेनेबल क्रिएट करना, बड़ा क्रिएट करना यानी एंटरप्रेन्योरशिप है, कुछ करना चाहते हैं, सीख लेना चाहते हैं। आपका फोकस किन लोगों पर है? जिस चीज़ पर आपका लगातार फोकस बनता चला जाएगा, वो आपको मिलने लगेगा। आपका फोकस ये है महीने में 20 प्लान्स हों, होने लगेंगे। बट आपका फोकस ये है कि मेरे प्लान इस तरह के हों कि उसमें मुझे अच्छे लीडर्स मिलें, जिनके साथ मैं मिलकर आगे काम कर सकूँ, उनके साथ आगे बढ़ सकूँ और टीम क्रिएट कर सकूँ, जल्दी से वो डुप्लीकेट कर सकूँ, आपको वही लोग मिलेंगे, राइट? आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ठीक है, अभी तो अपलाइन बड़ा अच्छा प्लान दिखा रहे हैं, देन वी विल स्टार्ट किसी दिन हम भी शुरू कर देंगे। आपने अपने सपने को अपनी लाइफ से और इस बिज़नेस से कनेक्ट नहीं किया है। अगर आपने किसी की स्पॉन्सरिंग कर दी है एंड स्टिल यू आर वेटिंग फॉर योर अपलाइन कि वो आकर प्लान दिखाएगा, सो प्रैक्टिकली आपने उसको स्पॉन्सर सक्सेसफुल करने के लिए नहीं किया है। अभी आपने सिर्फ प्रैक्टिस करके देखिए। अभी आप नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी आप फील्ड पे उतरने के लिए राज़ी नहीं, राइट? इस मैच में आप हारोगे नहीं, तो जाकर खेलो ना फील्ड पर, ठीक है ना? वो टुक, 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 टुक 100 सुनार की सारी ज़िंदगी निकल जाएगी। एक लोहार वाली मारने की ज़रूरत है, 1 साल, ठीक है ना? और जिसने 10 बार लोहार वाली मार दी, वो तो बहुत बड़े लेवल्स पे चला जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। यहाँ जितने भी यहाँ लीडर्स मौजूद हैं ने, उन्होंने 1 या 2 बार अपनी ज़िंदगी में वो लोहार वाले हिट मारे हैं। कांस्टेंट, कंसिस्टेंट, रेगुलर, विद पैशन, विदाउट फेल। हर बंदा हमें ऐसा लगता था कि ये बिज़नेस में आएगा और डायमंड जाएगा। हर प्लान पे हमें लगता था ये आना चाहिए। यू वोंट बिलीव हम हमेशा सीखते आए, बहुत देर आर्गुमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। बट मैं तो शुरू में ऐसा था कि प्लान किसी को दिखाया और उसके क्वेश्चन क्वेरीज़ हैं, तो मैं काफ़ी देर लगा रहता था उसके साथ। और मुझे लगता था कि इसके दिल के किसी कोने में कहीं शायद कोई सपने का बीज हो और जहाँ से वो ग्रो करने लगे और इसकी लाइफ चेंज हो जाए किसी तरह। कि किसी तरह ये मान जाए कि इसकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो शुरू में बड़ा टाइम लगा देते थे। लेटर ऑन हमें समझ में आया कि इतनी देर की ज़रूरत नहीं होती, वो बीज पहले ही बाहर आ जाता है जल्दी से।
थोड़ी देर के अंदर ही बातचीत करने पर। आपको पहचानना आना चाहिए, बट स्टिल वी डू एफर्ट्स। आज भी अगर कुछ लोग कनेक्ट करते हैं, प्लान देखते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, तो मेरा ये एफर्ट होता है कि वो असलियत को समझ सके कि ये बिज़नेस उसे कहाँ ले जा सकता है। शायद मैं उसके बड़े ड्रीम से उसको कनेक्ट कर सकूँ। वन मोर थिंग, जब आप अपनी टीम से, डाउनलाइन से, प्रोस्पेक्ट से बात करते हो, तो विज़न कितना दिखा रहे हो आप? कितने विज़न की बात कर रहे हैं? व्हाई डू वी से कि ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों को सुनो, व्हाई? क्योंकि जितने के सुनोगे, जितने अचीवमेंट सुनोगे, उतने अचीवमेंट्स की बात कर पाओगे सामने। ठीक? बहुत बार देखा मैंने कि एज़ अ लीडर हम बात कर रहे हैं टीम से, तो हर बार वो टेक्निकल बात तो हो रही है, इतने प्लान्स, इतने दिन, इतना, ओके, वो पैटर्न तो आपने बताया है। बट कोई बात इस बारे में नहीं हुई कि ऐसा करने के बाद 1 साल में ज़िंदगी कहाँ चली जाएगी? एमराल्ड हो गए तो क्या होगा? डायमंड हो गए तो क्या हो जाएगा? ठीक? मुझे याद है एक मैं आई डोंट नो किस सीडी में मैंने सुना इस चीज़ को कि डेक्स्टर हीगर क्या करते थे। वो शुरुआती दौर में जब कुछ भी नहीं, सिस्टम वगैरह सब शुरुआत हो रही थी इस बिज़नेस की और कुछ बहुत बड़े विज़न नहीं थे, अचीवमेंट्स दिखते नहीं थे, तो भी उनका तरीका क्या होता था? वो बोलते हैं कि मेरी टीम से लोग आ जाते थे, वो कई बार बोलते थे कंप्लेंट्स लेकर ऐसा नहीं हो पा रहा, और उस टाइम सारा काम हाथ से करना पड़ता था। आज तो सब डिजिटल है। वो कैलकुलेशन भी हाथ से करते थे, चेक भी हाथ से लिख के देते थे। जो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर या प्लैटिनम कहलाता था, वो अपनी टीम के चेक बँटा करता था खुद अपने हाथ से लिखकर। और सोचिए अकाउंटेबिलिटी क्या ज़बरदस्त रहती होगी, तभी टीम्स टिकी रहती थी, राइट? सो आई मीन वो लिख रहा है, वो कहते हैं कि मेरे पास जब आते थे मेरे लीडर्स, तो वो डेक्स्टर क्या करते थे, उनके पास एक छोटी-सी कार थी, वो उसमें उसको बिठाते थे और वो शहर का राउंड लगाने निकल जाते थे। और वो सी बीचेस पर और अलग-अलग जगहों पर फिर वो ले जाकर एक जगह रोकते थे और वो बोलते थे कि मेरा ड्रीम है, आप सबका भी हो सकता है, कि हम डायमंड होंगे और यहाँ पर इस तरह से हमारा एक घर होगा। ठीक? उसमें ये लॉन्स होंगे, ये सी बीच पर इस तरह से होगा। और वो सारे ड्रीम्स वहाँ विजुअलाइज़ करवाते थे उनको। और वो कहते थे उसके बाद वापस आने तक वो लोग ये क्वेश्चन्स करना भूल जाते थे और वो पूछते थे करना कैसे है ये बताओ? सो आर यू टॉकिंग अबाउट द विज़न, द ड्रीम? ठीक है ना? अभी तो खुद को ही लग रहा है होगा नहीं, हो पता नहीं होगा कैसे होगा, और डाउनलाइन को कह रहे हैं कि बस तू कर ले, तेरे भरोसे होगा जो होगा। 4 लोग आए, चले गए और बोला जी अब तो सपना पूरा होगा नहीं। सर मैंने 20 लोगों को प्लान दिखाया था, 4 स्पॉन्सर हुए थे, 2 छोड़ के चले गए, 2 बचे हैं, ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे। हेलो, डू यू फील कि 4 लोगों के मना कर देने से आपको डायमंडशिप, मतलब उनके हाँ कह देने से डायमंडशिप बन जानी चाहिए थी? इज़ इट डी एफर्ट? जिसकी वजह से आपके हैंड रेज़ होते हैं, दुनिया की बड़ी-बड़ी डेस्टिनेशंस पर आपको ले जाकर घुमाते हैं, रिकॉग्नाइज़ करते हैं, सारी दुनिया को सुनाते हैं कि आप डायमंड हो गए हैं। क्या वो रिकॉग्निशन इस बात के लिए मिलना चाहिए था कि 20 प्लान दिखाए थे, 4 ने मना कर दिया, 10 ने मना कर दिया? इज़ इट दी एफर्ट? जिसकी वजह से वो रिकॉग्निशंस मिलते हैं, आपको ऐसा लगता है क्या? राइट? जिसको ऐसा लगता है उसको अपना कॉमन सेंस किसी से खरीद के लाना चाहिए। वो इतने बड़े रिकॉग्निशंस, इवन प्लैटिनम होने पर, फाउंडर प्लैटिनम होने पर लोग ट्रिप करके आए और उनको बार-बार प्लेटफ़ॉर्म्स पे रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है। किस लिए? क्योंकि उन्होंने विलिंगली उस नो को सुनना छोड़ा नहीं, येस पाने के लिए। उन्होंने विलिंगली अपना नेक्स्ट कदम, एक और कदम, हर्डल्स तो आए होंगे लेकिन लोगों ने तो मना किया है, लोग तो छोड़ के भी गए हैं। स्टिल उन्होंने एक की जगह 4 ढूँढे, येस कहने वाले। शोड मोर प्लान्स। 4 काम नहीं करते, आई विल शो 10 मोर प्लान्स। मुझे 10 काम करने वाले और चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा सपना पूरा होना निश्चित है। एक ज़िंदगी मिली है, एक सपना मिला है, एक रास्ता मिला हुआ है। लोग दुनिया में मौजूद हैं, खत्म नहीं हुए अभी। 6 महीने ट्राई करके देखूँगा सर। पूरा हो गया तो फिर आगे करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे इस बिज़नेस को। आप अभी छोड़ो। आप 6 महीना मेरा क्यों वेस्ट करना चाहोगे? और मैं क्यों आपके साथ वेस्ट करना चाहूँगा? अगर आपका विज़न सिर्फ़ 6 महीने ज़िंदगी पाने का है, तो कब तक ट्राई करनी चाहिए? जब तक बाकी है। सपना तो उसे ही कहेंगे। अगर आपका ड्रीम मौजूद है और एक्चुअली आप उससे कनेक्ट करते हो, तो उसको पाने की आप शिद्दत से कोशिश उस वक़्त तक करोगे, जब तक मौका मौजूद है करने का।
आपको टाइम कम मिलता है, आपका 1 घंटा अहमियत रखेगा। आपसे वही लोग कनेक्ट करेंगे जो लाइफ में कुछ कर देना चाहते हैं। आप 10 घंटे फ्री हैं, लेकिन फिर भी 2 ही घंटे यूज़ करते हैं, राइट? आई वुड से कि आपको सदियों लगेंगी कुछ अच्छे लोग ढूँढने में, क्योंकि आप ही वैल्यू नहीं कर रहे हो लाइफ को, अचीवमेंट को। जो वैल्यू करेगा, उसे वैल्यू करने वाले मिल जाएँगे। जो वैल्यू नहीं करेगा, वो वक़्त बिताता रहेगा, उसको वक़्त बिताने वाले लोग ही मिलते रहेंगे। कैन यू अंडरस्टैंड जो मैं कह रहा हूँ? शायद मैं पता नहीं क्या-क्या कह गया और मैंने आज बोला था, जब मैं बोलूँगा तो मुझे खुद नहीं पता होगा कि कुछ आपके लिए है, राइट? कुछ है आपके लिए इसमें, जो आज आपके काम आ जाएगा। सो व्हाट टू डू? 4 बेसिक्स। व्हाट नेक्स्ट? डेप्थ में 4 बेसिक्स। कितना? 3 टू 4 डीप एवरी मंथ। कब तक? जब तक 100 डीप ना चला जाए, ओके? और आपको 20 लोग उस लैग में दिखाई ना देने लगे जो अपने काम खुद करने लगे। सो सिंपल, इट्स ऑल प्रेडिक्टेबल। ऐसा करने से क्या होगा? लैग क्वालीफाई कर जाएगी। इतना ही काम है। बशर्ते उस हर आने वाले व्यक्ति को आप टूल और टीम लगातार प्रमोट कर रहे हैं। टीम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलवाएँ अपलाइन से। क्योंकि आज की डेट में डिजिटल पर फेथ देने वाला सबसे बड़ा टूल आपके अचीवर अपलाइंस हैं। वो जो विज़न और फेथ आपके लोगों को दे सकते हैं, वो कोई और नहीं दे सकता। आप कोई भी व्यक्ति अपने दम पर 500,000 पीवी से ज़्यादा का बिज़नेस और नेटवर्क एट अ टाइम होल्ड और क्रिएट नहीं कर सकता है, जब तक कि वो टीम और टूल्स को यूज़ ना करता हो। हम में से किसी एक अकेले में दम नहीं है उसको सँभाले रखने का और क्रिएट करते रहने का, राइट? इस बिज़नेस की असली स्ट्रेंथ क्या है? आपकी टीम, आपके टूल्स। क्रॉस लाइन से भी डेवलप होता है, ठीक? मैं हर उस चीज़ को दिल से प्रमोट करना चाहूँगा जो मेरे नेटवर्क में फेथ बनाती है, ड्रीम रेज़ करती है, काम करने के लिए प्रेरित करती है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मेरा अपलाइन लीडर है, डाउनलाइन लीडर है, क्रॉस लाइन लीडर है या कौन-सा सीडी है या मीटिंग है। आई वुड लाइक कि मैं उसको पूरे दिल से प्रमोट कर डालूँ। व्हाई? अगर वो मेरे डाउनलाइन्स में किसी भी के ड्रीम्स को रेज़ कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, तो यही मेरा काम है उनके साथ करने के लिए। ठीक? मेरा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, मेरा कोई वर्चस्व की दौड़ नहीं है। ये एक शब्द मैं बोलता हूँ जो बड़ा खतरनाक है नेटवर्क बिल्डिंग के अंदर। 9% का बिज़नेस क्रिएट किया और मेरा वर्चस्व सर मैं मेरा बिज़नेस, मेरा नेटवर्क, राइट? सर मैंने क्रिएट किया। इससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतनी कैपेसिटी होती है किसी एक की करने की। जब मेरा मैं और वर्चस्व छोड़ दोगे, तो पूरी दुनिया में बिज़नेस एक्सपेंड करता जाएगा। ये कहना शुरू करो आपकी वज़ह से डेवलप हो रहा है जी, आप बताओ। आपकी टूल्स की वज़ह से हो रहा है, इस सीडी की वज़ह से हो रहा है, इस किताब की वज़ह से हो रहा है, अपलायंस की वज़ह से हो रहा है और आप देखोगे कि आपके नेटवर्क्स ग्रो होते चले जाएँगे। आप कितनी जगह प्रेज़ेंट रह सकते हो अकेले, राइट? संजीत जी को कोई क्वेश्चन है और अपने अपलाइन से ज़रूर पूछ लीजिएगा। अगर कुछ ऐसा होगा जो वो जवाब देने में ना सही समझे तो मुझसे बता देंगे वो। ओके, राइट। सो एनीवे ये बातें मैंने कह डाली हैं आपको। मुझे नहीं पता आपको कितनी हार्श लगी हैं, कितनी मज़ेदार लगी हैं, बट ये सच है। और मैं ये बोलूँगा कि इसके बाद एक ही चीज़ कीजिए, एक सॉलिड प्लानिंग कि आप एथेंस कैसे पहुँच सकते हैं एंड कनेक्ट एवरी ड्रीम विद दैट अचीवमेंट। आपकी गाड़ी, आपका घर, बच्चों का लेवल आई मीन बच्चों की एजुकेशन, आपका रिकॉग्निशन, लाइफ में जो भी एडिशनल चेंज चाह रहे हो, आप उस अचीवमेंट से कनेक्ट कर डालो। कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हो कि आप 2022 में प्लैटिनम ट्रिप लो, नहीं तो कम से कम आप में से जितने भी लोग हैं, किसी भी लेवल पर यहाँ पर हैं, वो एटलीस्ट सिल्वर या गोल्ड तक पहुँच सकते हैं। और अगर आपने वो अचीव किया तो एथेंस आपके हाथ में है। अगर आपने राइट वे में बिल्ड करते हुए, टीम को क्रिएट करते हुए, लीडरशिप क्रिएट करते हुए, डुप्लीकेशन क्रिएट करते हुए इस काम को 2022 अगस्त खत्म होने से पहले-पहले अचीव कर लिया है। आपकी टीम में कम से कम 25 से 30 लीडर्स मौजूद हैं, जो कोर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो आपका एथेंस पक्का हो चुका है, राइट? क्योंकि आप उतना करना जानते हैं, तो एथेंस जाते-जाते तो आप सफायर या एमराल्ड क्वालिफिकेशन में पहुँच चुके होंगे, बिलीव मी।
आप 3 से 4 लाख को 3 से 4 डीप हर महीने ड्राइव करने के एफर्ट्स कर सकते हैं अगर, और आने वाले हर व्यक्ति को डुप्लीकेशन पर जल्दी से जल्दी डाल सकते हैं, टीम से विजन दिलवाते चले जा सकते हैं, टूल से विजन दिलवाते चले जा सकते हैं, तो एथेंस आपकी पॉकेट में है, और एथेंस पॉकेट में है तो जिंदगी आपकी पॉकेट में है अगले 1.5 से 2 साल के अंदर। रेस्ट आप कितना बड़ा बिजनेस कर दोगे ये आप पर डिपेंड करेगा। हो सकता है आप में से बहुत लोगों से आज से 3 या 4 साल बाद हम बैठकर सीख रहे हों कि कैसे करना है। यस, सो जस्ट मेक इट हैपन। ओवर टू माय होस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।